हेलो दोस्तों, आपका मैथ अलग चैनल स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो कि क्या है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, संख्या पद्धति। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में अब जानते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो देखो, पहला ये सारी चीज़ें मैं बता चुका नवोदय की क्लास में भी। तो देखो, ये क्लास 9 का है, तो 9 का है ये क्लास, तो ये आपका नवोदय का भी क्लास है। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास है, मैं मानता हूँ नवोदय क्लास अलग से है। ये नवोदय का भी है, CHS का भी है, सैनिक का भी है, और ये ख़ास तरीक़ों से NTSC का भी है। NTSC का बहुत मेन है, ठीक है ना, NTSC का भी क्लास, क्योंकि सर चाहिए TSC में 9th ही 10th का तो आता है, और सैनिक वैनिक में जो 8 तक का बताया जाता है ना, सिलेबस 8 तक का है सैनिक में ना। अगर कोई बच्चा अगर 9th वाला भर रहा है फार्म, बताया जाता है 8 तक, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन 9 से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जानते हैं कितने तरह के नंबर होते हैं। नंबर सिस्टम है, तो सिस्टम तो वो नाम नंबर सिस्टम यानी नंबर का सिस्टम ना, बहुत सारे नंबर हो उनका सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो इसको करली ब्रैकेट बंद करते हैं, मैं सारी चीज़ें बताया हूँ। देखो, नंबर सिस्टम जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा ना, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाता है। अब चलते हैं दूसरा आपका होल नंबर क्या, देखो इसको भी करली ब्रैकेट, सारा करली ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो देखो, होल नंबर क्या आता है, 0, सारे नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है बस, 1 2 3 4 इससे चलते चलते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक ही चलते चला जाता है। ठीक है, अब होल नंबर के बाद इंटीजर्स, इसको देखो आई से भी डिनोट करते हैं इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। देखो, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, तो देखो नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या ना, जो पूर्ण हो लो ना, जो जैसे पूर्ण हो गए ये सारे नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक है, इसको क्यों प्राकृतिक बोलते हैं, पहले से ये लोग द्वारा खोजा नहीं गया, ये मतलब मिल भी गया है, तो इसमें कोई खास का इन्वेंट नहीं हुआ है। लेकिन इसका जीरो का जो है ना, जीरो का आर्यभट्ट जी ने इसका खोज किया था। ठीक है ना, डिस्कवर किया था, इन्वेंशन नहीं किया था, क्योंकि जीरो था एक्चुअल में, लेकिन उसका क्या हुआ था, खोज हुआ था। अब देखो, इंटीजर्स का होता है, इंटीजर कुछ नहीं, सारे होल नंबर में ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाले भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि देखो होल नंबर पॉजिटिव 0 है, तो वो तो रहते हैं 0 1 2 3, और ये इसकी लिखा जाएगा पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव तक चला जाएगा, और जबकि इसमें -1 -2 -3, तो ये किधर जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, किसको, आई यानी इंटीजर्स, और इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, देखो पूर्णांक मतलब जो पूर्ण हो और प्लस अंक, यानी पूर्णांक मतलब वो जो पूर्ण हो लेकिन अंक में आए, जैसे -2 -3, देखो पूरा है ना, -2.5, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक ये -2 -3 -5 -2.3, तो ये पूर्णांक नहीं है, समझ में आया, पूर्णांक मतलब पूर्ण हो। ठीक है, तो अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चौथा टाइप्स का है फ्रैक्शन। देखो, ये नंबर का टाइप्स में फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन को बोलते हैं क्या, भिन्न संख्याएं। ठीक है, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। ठीक है, तो फ्रैक्शन यानी जैसे कि 1/2 1/4 3/5, ये सर क्या फ्रैक्शन है। देखो, वो नंबर जिसको हम P/Q के रूप में दर्शा सकें,
ठीक है ना। और पी और क्यू क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर होल नंबर, देखो वो रेशनल नंबर में इंटीजर्स हो जाता है, ठीक है ना। जो पी बाई क्यू के रूप में हो वो रेशनल नंबर होता है, होल नंबर। और यहाँ पर क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बस क्यू जीरो हमेशा किसी में नहीं होता है। और देखो डेसिमल में जैसे 0.3, 0.6, 4.5, -2.5, देखो ये भी आपका दशमलव है कि नहीं, ये में सब दशमलव नहीं आता है, माइनस वाला नहीं आता है। 2.5, ठीक है। तो ये सारे क्या है, दशमलव है, समझ में। तो ये मतलब नंबर का टाइप नहीं, लेकिन आता है ये भी। अब आते हैं मेन वाले पे, क्या, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ये बहुत मेन है। अब देखो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में दर्शा सकें और p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये इसको z से नहीं होगा, जेलॉन, और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत मेन है, जिसको p बाई क्यू के रूप में दर्शा सकें और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स या पूर्णांक जिसे कहते हैं, और q जीरो के बराबर। q जीरो नहीं है, q जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि 1/0 जब करोगे ना, देखो 0/1 आपका आंसर 0 आ जाएगा ना, क्योंकि 0 को भाग दोगे वो 1 बार, यानी एक का पहाड़ा में 0 का कितनी बार आता है, 0 बार, ठीक है। लेकिन 1/0 जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव यानी नॉन डिफाइंड हो जाता है, समझ में आया। तो इसकी वैल्यू कभी निकाल नहीं सकते, ये अनंत तक चलते चला जाएगा। अब तो वो रेशनल नंबर तो मैंने बता दिया। आप एग्जाम्पल में जैसे कि ले लो, एग्जाम्पल में जैसे 2/5, तो देखो p बाई क्यू के रूप में, और दोनों ये इंटीजर्स है, 2 और 5 इंटीजर्स है ना, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और ले लो -2.3, तो देखो ये p बाई क्यू के रूप में है और ये दोनों इंटीजर्स भी है, और q जीरो भी नहीं, तो इसीलिए ये भी रेशनल नंबर। और ध्यान दो ये आपका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था, p बाई क्यू के रूप में हो, p और q क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, लेकिन -2 तो होल नंबर नहीं है, इसीलिए फ्रैक्शन नहीं है, रेशनल नंबर है। एक चीज़ ध्यान देना, ये रेशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल है, रेशनल नंबर ये मान के चलो बड़ा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा है, होल नंबर, ये देखो होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारा इसके अंदर आ जाता है, सारा। जैसे कि एग्जांपल में ले लो, होल नंबर में होल नंबर ले लो 0 ही, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, देखो p बाई क्यू के रूप में है, और ये दोनों होल क्या है, इंटीजर्स हैं, और q जीरो भी नहीं है, तो ये भी एक तरह का रेशनल है। और कोई ले लो जैसे कि -5 इंटीजर, तो -5 को -5/1 लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में है और दोनों इंटीजर्स है और q जीरो भी नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, समझ में। जैसे कोई भी एक डेसिमल नंबर ले 0.3, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3/10 ना, तो ये भी p बाई क्यू के रूप में है, तो इसीलिए ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। कोई फ्रैक्शन ले लो जैसे कि 2/5, तो ये भी एक तरह का रेशनल नंबर है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल आर रेशनल नंबर, समझ में। ये बहुत मेन है, इसको स्टार मार्क करके आप लिख लीजिएगा कि सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव, ये पांचों क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत मेन था। तो अब थोड़ा सा इसका इको प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये तो या तो टर्मिनेटिंग होता है, इसका जो अगर डिवाइड करें इसका दशमलव जो होता है या तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, यानी या तो शांत हो जाता है, ठीक है, तो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, ठीक है ना। इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी अशांत होता है लेकिन पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति, इसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति, वही मतलब कि बार बार रिपीट करें। तो देखो इसका क्या मतलब है, समझो। जैसे मैं बोल दूँ 2/5 है, तो देखो इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.4,
तो जब 0.4 तो देखो कुछ समय बाद ये शांत हो गया, तो इसको बोलेंगे शांत, यानी ये शांत दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग द टेस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, 1/3 या 4/3। तो देखो 4/3 इसकी वैल्यू होगी 1.3333333, ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी 1.3 के ऊपर बार। तो देख सकते ये क्या है, ये आपका अशांत है, यानी कभी शांति नहीं हुआ, ये चलते ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अशांत होता है और पुनरावर्ती होता है। देखो 3 बार रिपीट कर रहा है ना, और जब ये पुनरावर्ती नहीं होता है, जैसे ऑटोमेटिक ऐसे देते 1 5 7 6 इसी तरह चलते चला जाएगा, ऐसे कोई रिपीट नहीं, तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं होता, वो आपका अपरिमेय संख्या बन जाता है। मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये रिपीट कर रहा है परिमेय संख्या, अगर अशांत भी है लेकिन रिपीट कर रहा है तो हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या, और रिपीट नहीं कर रहा है तो वो आपका अपरिमेय, और जो शांत होता है वो तो हमेशा परिमेय ही होता है ना। इसका एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि 4/9 ले लो और एक ले लो 1/8 या 10/8। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 5/4। तो देखो इसकी वैल्यू आएगी 0.444, ऐसे ही चलता चला जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी 1.25। तो देख सकते ये शांत हो गया, और ये आपका देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.4 के ऊपर बार लिख सकते हैं, यानी इस बार का मतलब है ये बार रिपीट हो रहा है। ये शांत है, ये आपका अशांत और पुनरावर्ती है। ठीक है, तो यानी इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर का। ठीक है, तो अब चलते हैं, आपका दूसरा जो होता है वो आपका इरेशनल। देखो 9 के सिलेबस में नहीं है, 9 के सिलेबस में उतना मतलब नियम दिया नहीं है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, बहुत आसान है। इरेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर और z, और जो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में हम नहीं दर्शा सकते। जैसे कि एग्जांपल ले लो जैसे कि √2, तो √2 को हम लिख सकते हैं √2/1, लेकिन ये देखो इसको हम p/q के रूप में बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर p/q के रूप में तो दर्शा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, तो यहाँ पे ये दोनों क्या इंटीजर्स है, क्या ये तो इंटीजर्स है, लेकिन क्या √2 भी इंटीजर्स है, √2 इंटीजर्स नहीं है, जबकि मैंने क्या किया, जिसको p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, और p और q दोनों आपका इंटीजर्स होना चाहिए। q तो 0 नहीं है, p और q इंटीजर्स होंगे, लेकिन दोनों तो इंटीजर्स नहीं है, तो इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर है, यानी जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, समझ में आया? तो अब देखो इसकी ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि इसको p/q के रूप में दर्शा नहीं सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स को बिलोंग्स करे और q जबकि 0 बराबर नहीं हो, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी इसको भाग देंगे जैसे कि √2, तो √2 की जब वैल्यू आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.41159116, इस तरीके से चलता चला जाता है। देखो तो ये आपका क्या है, दोस्तों अशांत है, पहला चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया, और तो नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी नहीं करता है, अशांत है और पुनरावर्ती नहीं होती है ना, अब ठीक है, तो वो देख सकते हो ये देखो रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। √2 इज द इरेशनल नंबर, समझ में आया? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.1773 और 5968, इस तरीके से चलता चला जाएगा ना। तो देख सकते ये भी अशांत है और यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत है, चलते चला जा रहा है, और आपका और रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसीलिए √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि 1.4159, ठीक है ना, 4.1594159, इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो 1.4159 ये क्या है, तो ये आपका क्या है, ये रैशनल की रैशनल,
बताइए। हाँ, आप लोग खुद सोचिए कि ये रैशनल है कि इरेशनल, यानी परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या। तो देख सकते हो ये आपका 4 के पेयर में रिपीट कर रहा है, तो ये भैया क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हो ये जो नंबर है ये आपका परिमेय संख्या है। लेकिन एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 1.45151624। ठीक है, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है ना। कभी देख सकते हो आसान था, लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहा है ना। लेकिन इसमें देखो आसान था, लेकिन ये रिपीट तो कर रहा है, कम से कम चलते चला जा रहा है। तो ये तो रिपीट कर रहा है ना, तो ये आपका रैशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.20202020 इस तरीके से चलते चलते। तो ये क्या है, जैसे तो दो के पेयर में क्या कर रहा है, रिपीट का आसान था, लेकिन यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसीलिए ये आपका रैशनल हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन दूसरा एक नंबर लेते हैं, 0.210 220 1 30 2 फिर 40, इस तरीके से चलता चला जा रहा है। तो देख सकते, तो इसमें रिपीट नहीं कर रहे, 20 है फिर 200 है, 2000 है फिर उसके बाद 20,000, इस तरीके से चल रहा है, ये रिपीट ही नहीं कर रहा ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 2 तो रिपीट कहाँ, 2 ही से थोड़ा ना हुई, ये पूरा इसके नंबर रिपीट होना चाहिए, 20 रिपीट कर रहा था ना, तो इसमें रिपीट करना चाहिए, रिपीट नहीं कर रहा था, इसीलिए ये आपका इरेशनल नंबर है, और जबकि ये आपका रैशनल नंबर होता है। समझ में आया? तो आपके सिलेबस में इतना ही है कि रैशनल है कि इरेशनल है, ये पहचानना है। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल नंबर 1 में आप बुक खोलिएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स बताने, सत्य असत्य कौन सा है। ठीक है, तो पहला बोला गया एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये बताना है क्या ट्रू है। देखो हर एक होल नंबर लिख लो पहले, जैसे समझ में आ जाएगा, 0 1 2 3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर लिख लो क्या 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ध्यान से बोला है एवरी होल नंबर, ये सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, तो देखो ये सारे नहीं होते, ये इतना होता है। लेकिन देखो 0 तो होल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है ना। समझ आ, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, गलत है। अब दूसरा वाला बोला है कि एवरी इंटीजर, जेड से मतलब इंटीजर, इज रैशनल नंबर। देखो क्यों रैशनल नंबर क्यू से दर्शाते हैं, इसको बताना भूल गए। देखो क्यू से यानी रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या बोला, एवरी इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो पहले लिख लेते हैं। इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, 0 -1 -2 इधर से 1 2 इस तरीके से। तो देख सकते हो ये रैशनल नंबर हुआ कि नहीं। देखो 0 भी रैशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं, इसको भी 1/1, इसको भी 2/1, -2/1 1/1 2 2/1। तो ये क्या हो जाएगा, सारा रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझिए। तो अब चलते हैं, तो इसी में एक और दिया कि एवरी, इसी का उल्टा दिया था, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर्स। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर्स है, जैसे 2 है, तो बहुत सारे बच्चे हाँ ये रैशनल नंबर भी है, 2/1 है, और इंटीजर्स भी है, हाँ, लेकिन एवरी है क्या, सभी हैं, तो सभी में जैसे 1/6 ले लिया, तो ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या इंटीजर्स है, क्या इंटीजर्स नहीं है, ये आपका इंटीजर्स नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर है ना। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, जबकि ये हम बोल सकते हैं एवरी इंटीजर्स, यानी प्रत्येक इंटीजर्स रैशनल नंबर है, लेकिन प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है। ये और दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। समझ में? तो हम लोग ये सारी चीज़ें आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में, जैसे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड 4 रैशनल नंबर। अब तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ,
1 और 2 है, 2 नंबर है। 2 नंबर के बीच में 2 रैशनल नंबर है ना, 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? कितने रैशनल नंबर? तो मैं बता दूं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत। जैसे 1.1, 1.2, 1.001, 1.2 है ना, 1.216, इस तरह से बहुत सारे होते हैं ना। जैसे एक को ले लूँ 11.10, 11.9, तो ये सारे हैं कि नहीं? बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है तो 1 को हम दे सकते हो, हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से क्यों? क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू ये है ना, तो हम एक इसमें बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे मैं अभी करके दिखा देता हूँ 1, तो उसमें 3 ही हमको रैशनल नंबर मिलेंगे। ये 3 तो होते नहीं, अनंत होते हैं। दे सकते। अभी मैं करता हूँ, देखो कितना आ रहा है 8/4 यहाँ पर। तो देख सकते इसके बीच में कितना आ रहा है, देखो 5/4 आ रहा है, 6/4 आ रहा है, 7/4, तो 3 ही आ पा रहे हैं ना इसके बीच में। देखो 4/4 और 8/4, तो इसके बीच में देख सकते 3 ही आ रहे हैं ना, ऐसे निकालने से आसानी से। तो इसका एक फार्मूला भी हो, तो फार्मूला की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो 4 निकालना था तो 5 का गुणा करेंगे, 1 गुणे 5 बटा में 1 था ना, तो नीचे 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/5, और ये 2 × 5 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा 10/5। देखो अब निकल जाएगा 6/5, 7/5 और 8/5, 9/5 ना, 4 निकल गए। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 1.2 ना, इसका 1.4, 1.6, 1.8, देखो चारों इसके बीच में ही है ना। तो ऐसे कर सकते हो, चाहे ऐसे लिख लो कि 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे एग्जामिनर थोड़ा सोच जाएगा कि बच्चा थोड़ा 1.4 ही करना था, तो बच्चा थोड़ा सा मतलब जानता तो है, लेकिन इसको सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बोला है फाइंड करने के लिए, आपने फाइंड नहीं किया, आपने लिख दिया ऐसे ही 1.1, 1.2, तो फाइंड करने के लिए बोला था ना, पता कीजिए। तो पता करने के लिए ये इसको अब मेथड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। अगर मैं चलो वही बोलता कि -2 और -3 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालिए, तो क्या करेंगे? -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक नंबर एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा -14/7, और इसको -3 को तो कितना आ जाएगा -21/7। तो देख सकते इसके बीच में कितना आ जाएगा? -15/7, -16/7, -18/7, -90/7, -20/7, कितना आएगा? 4 कितना हो गया? 15, 16, 17 भी बचा ना, 17 कितना आ जाएगा 7। तो ये सारा 6 रैशनल नंबर निकल गए ना। तो बहुत सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज, अथवा एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 हम करवा देते हैं, ताकि फिर उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे ना। तो क्या बोला है पहला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला कि इज, रख लेते हैं यहाँ पे। तो बोला है इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर, यानी 0 एक परिमेय संख्या है। कैन यू राइट इट p/q वेयर p and q इंटीजर्स so q डज नॉट 0। तो बिल्कुल ये सही है। तो देखो बिल्कुल ये रैशनल नंबर हो गया, देखो 0 है, तो 0 का भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, चाहे 0/2, चाहे 0/3 है ना। तो ये सारा क्या है? देखो p/q के रूप में ये भी है, इसमें p और q क्या इंटीजर्स और q 0 बराबर, देखो q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है, क्योंकि देखो 0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 0 नहीं होता है, इन्फिनिटी होता है। q 0 नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, q 0 नहीं होना, p 0 हो सकता है, p विल भी 0 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। तो p क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। क्या इसको बोला क्या p/q के रूप में दर्शा सकते हैं? तो बिल्कुल दर्शा सकते हैं, जैसे 0/1 या 0/2 ले लो, चाहे 0/3 ले लो, सारा बराबर ही है, ठीक है, समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4।
तो 6 रैशनल नंबर निकालिए, यानी n इक्वल टू 6 रैशनल नंबर, n इक्वल टू 6 हो गया ना। कितने निकालना, 6। पहला नंबर ए हो गया आपका 3, बी हो गया 4, सिंपल सम। तो हम क्या करेंगे, 6 हैं तो एक थे अगले वाले में, यानी n+1 बराबर 7 वाले में मल्टीप्लाई करो 7 से, ठीक है। तो देखो 3 को ले लो, 3 में क्या करो 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर से किया तो नीचे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए ना, तभी नहीं 21/7 3 के बराबर होगा। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी 21/7 हो गया। अब देखो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 7 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा 28/7। अब देखो इसके बीच में निकाल लो, कितना आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितने हो गए 5, और एक को लिख लो 27/7 ना। अब देखो इसको भाग करके भी देखो 22/7 कितना होता है 3.14, ये कितना होता है 3.28, इसकी वैल्यू 3.42, इसका 3.56। तो देख सकते हो 3 और 4 के बीच में ही तो है ये सारा ना। तो ये क्या हो जाएगा रेशनल, ये सारे रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं कितने। तो और कोई पूछ दिया कि 2 रेशनल नंबर है, जैसे 3 -3 और -4 ना, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो बहुत सारे होंगे, इन्फिनाइट, बहुत अनंत हो जाएंगे ना, बहुत सारे होंगे, गिन भी नहीं सकते। अब वो 3/5 और 4/5 के बीच में बोला था 5 रेशनल नंबर निकाले, यानी n इक्वल टू 5। तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, एकदम आसान है, बहुत आसान है। n इक्वल टू दे दिया है 5, यानी एक अगले वाले से गुणा कर लो। 3/5 में हम किससे गुणा, 6 से नीचे, तो आ जाएगा 18/30, ठीक है। और कितना है 4/5, 4/5 को भी 6 ऊपर गुणा 6 से नीचे गुणा, आ जाएगा 24/6, सॉरी 30 आ जाएगा 30। अब निकाल लो इसके बीच में कितना आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, ठीक है, 22/30 और 30 हो गया। और देखो 24/30 फिर से वही आ जाता है ना 4/5, तो अगला वाला थोड़ा नहीं लगेगा क्योंकि 5 की जरूरत था ना, इसीलिए हम एक अगले वाले में जैसे 5 है तो इसीलिए 6 करेंगे ऊपर नीचे, 6/6 का। क्यों, क्योंकि भैया मैं 5 का, अगर मैं 5 का ही करता ना तो उससे हमको 4 ही मिलता, जब चाहिए तो मुझे 5, समझ में आया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगले वाले से n की वैल्यू है तो n/1 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, समझ में आया। अब बोला है स्टेटमेंट, बोला है बस पहला वाला ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। तो सारे बोला है कि सारा नेचुरल नंबर, ये आपका एवरी है, इसका मतलब एवरी ना, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। क्या सारे प्राकृतिक संख्या होल नंबर, तो देखो सिंपल सा है 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, जबकि होल नंबर 0 1 2 3 इस तरह। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, बिल्कुल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू, समझा। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, देखिए ध्यान, क्योंकि 0 आपका होल नंबर था लेकिन रेशनल नंबर नहीं है, जबकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। देखो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज नहीं था, क्या करना है। तो 1 2 3 4 है होल नंबर, 0 1 2, तो 1 2 3 4 तो है ना होल नंबर, तो बिल्कुल सही है। अब बोला है सारे इंटीजर्स, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर है, सारा इंटीजर्स होल नंबर नहीं है ना, फॉल्स है, यानी सारा पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है ना। जैसे कि ले लो -1 -2 ना, देखो 2 तो है लेकिन -1 है, क्या है -1 तो इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इंटीजर में जैसे 2 है तो 2 आपका इंटीजर्स भी होल नंबर है, लेकिन बोला एवरी यानी सभी, प्रत्येक का कहाँ है -1 -2 ये सारे कहाँ इंटीजर्स है, होल नंबर नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ से का वाइसा वर्सा सही हो जाएगा, सारे होल नंबर क्या इंटीजर्स है, बिल्कुल है। जैसे 0 1 2 3 ये सारा इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, समझ में। तो दोस्तों तो ये सारी चीज़ एक चीज़ है ना, एक सही सा वर्ष वाइसा वर्षा मतलब उसका उल्टा सही नहीं है, समझ में आया। जैसे इसमें था सारे नेचुरल होल नंबर लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, सारे होल नंबर इंटीजर्स लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं, इसका उल्टा सही नहीं है। अब बोला है सारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को क्यों सुधर सकते हैं, सारे रैशनल नंबर क्या होल नंबर हैं, नहीं है। सारे परिमित संख्या कहाँ है, जैसे 0 है तो 0 तो परिमित संख्या है, होल नंबर भी है, लेकिन वही 1/2 या -1 तो ये दोनों हैं, लेकिन ये नहीं ना है,
होल नंबर नहीं। जब किसका सारे होल नंबर रैशनल है, जैसे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो देखो उसको 1 से हम ऐसे डिवाइड करके p/q के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आती है। ये आपका फॉल्स हो जाएगा, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा और सॉरी पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स भी, तीसरा भी फॉल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आगे हमें पढ़ाऊँगा इरेशनल में पढ़ा ही दिया। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसे p/q को नहीं दर्शा सकते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके बारे में मैं बताऊं कि एक बहुत स्पेशली है पाई। तो पाई की वैल्यू लगभग होती है, लगभग 22/7। बहुत सारे बच्चे समझते पाई की वैल्यू 22/7 होता है, नहीं लगभग होता है। ओपरैक्स इसको क्या लेते हैं, ओपरैक्स यानी लगभग होता है। तो इसकी वैल्यू 3.14159 इस तरीके से चलता चला जाता है, रिपीट भी नहीं करता। तो ये और जब इसकी वैल्यू होती है 3.14 ना, इसकी ये वैल्यू थोड़ा सा लगभग आता है, क्योंकि ये आगे का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ये बराबर नहीं आते। ये इधर कुछ और आता है, 2 कुछ और आता है, ये बाद में रिपीट भी करेगा। 22/7 रैशनल नंबर है, लेकिन पाई एक रैशनल नंबर नहीं है। इसकी आगे की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14, लेकिन दोनों में अंतर है, समझ में। तो इसीलिए ये रैशनल है, लेकिन ये इरेशनल, ये लगभग वैल्यू होती है, समझ में। वो सारे मुझसे एक लोगों ने पूछा था पाई माइनस 22/7 क्या 0 है, ये बोला था कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो एक चीज़ बताओ कि अगर ये ट्रू हम बोल देते हैं, मैंने बोला फॉल्स, लेकिन अगर मैं ट्रू बोलता है इसका मतलब क्या है कि पाई बराबर क्या है, 22/7 ही है। तो अगर 22/7 क्या गया, यानी ये पाई तो आपका रैशनल नंबर हो गया। देखो ये आपका रैशनल नंबर है, और ये आपका रैशनल नंबर है, और ये आपका इररेशनल नंबर है। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। नहीं, जैसे मैंने प्रूफ फॉर्म करा था ना, इधर एक क्लास 10th के में, तो प्रूफ फॉर्म क्या होता है कि इसमें अगर LHS में एक तरह से √2 आ गया, और जैसे p/q के रूप में, यानी ये रैशनल नंबर और ये आपका इररेशनल नंबर, तो ये दोनों बराबर नहीं ना हो सकते, दोनों तो सेम होना चाहिए ना। तो इसीलिए इसमें वैसे ये दोनों बराबर कैसे हैं, नहीं, तो इसीलिए ये वाला जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि देखो अब खुद देखो इसकी वैल्यू होती है 3.14159, और माइनस करेंगे ऐसे चलता चला, और इसकी वैल्यू 3.14243 ऐसे होता है। जब माइनस करेंगे तो कहाँ 0 आ रहा है, देखो यहाँ तक का तो 0.00 आ रहा है, लेकिन यहाँ तक का देखो जैसे माइनस में, क्योंकि ये बड़ी है तो माइनस में आ जा रहा है, तो कहाँ 0 आ रहा है, वो कुछ आएगा 1 2 इसी तरीके पर करके। ठीक है, तो ये मेन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।